ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3 दैट आर द पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक हम पढ़े, दैट इज़ द पेनिसिलिन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना सब कुछ डिस्कस करेंगे, एवरी डिटेल अबाउट पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? दिस इज़ द लीस्ट टॉक्सिक ड्रग। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स पढ़ेंगे उससे सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। लेकिन इसमें बात यह है कि कोई कोई बंदे जिसमें जो ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है पेनिसिलिन के खिलाफ, ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज़ पढ़ते, तो वो जो है ना एडवर्स इफेक्ट में डिस्कस करेंगे वो भी। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने जो है ना पिछली वीडियो में बता दिया था कि पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 1 में मैंने सब कुछ बता दिया था। उसमें मैंने ट्रांस पेप्टाइडेशन के बारे में बताया था। ठीक है, ट्रांस पेप्टाइडेशन क्या होता है कि अगर ये नैम नैक का एक यूनिट है और एक नैम नैक का एक यूनिट है, ठीक है, नैम नैक अगर नहीं पता तो उस वीडियो में देख ले। ठीक है, ये जो है ना ग्लाइकेन की चेंज होती है। ठीक है, ग्लाइकेन के बैकबोन्स होते हैं और ये है इस पे, ये क्या है, ये पेप्टाइड के पेप्टाइड्स है। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन पेनिसिलिन क्या करता है, दिस बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, किसके साथ बाइंड करता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है। सही है, वहाँ पे जाके बाइंड कर दिया और इनहिबिट करता है इस प्रोसेस को। जब ये इनहिबिट हुआ तो ग्लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली सही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल या सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या होता है? ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। तो पेनिसिलिन इनहिबिट्स द लास्ट स्टेप ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। क्लियर? ये अभी क्या हो रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस क्या हो गई, स्टॉप हो गई, और इसके साथ पेनिसिलिन एक और काम करेगा। वो क्या करेगा? मैंने ऑटोलाइसिस के बारे में बताया था। ऑटोलाइसिन क्या करते हैं? वो जो है ना ब्रेक, मतलब नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, दे नॉर्मली दे ब्रेक द सेल वॉल। मतलब जिस तरह ही सेल वॉल जो बैक्टीरिया की पुरानी हो जाती है तो वो तोड़ देते हैं और फिर जाके वहाँ से न्यू यूनिट्स आते हैं जो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं जो सी जगह हटाई हुई है। ठीक है, मतलब अगर ये फुल सेल वॉल है, फ़र्ज़ करें ये फुल रेड जो ड्रॉ की ये फुल सेल वॉल है। ठीक है, ऑटोलाइसेंस ने ये तोड़ दी, अब यहाँ से नैम नैक यूनिट वापस आ गए और वो फिल कर दी। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे ऑटोलाइसेंस है, ठीक है, जो कि ये चीज़ तोड़ते हैं। तो ऑटोलाइसेंस के साथ नॉर्मल बैक्टीरिया में यहाँ पे कुछ होता है ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स जो कि इसको इनहिबिट करवाते हैं। ठीक, तो पेनिसिलिन जाके इस चीज़ को इनहिबिट कर लेते, तो इसकी इनहिबिशन होगी? नो। ठीक, इसकी भी इनहिबिशन नहीं होगी, तो एक तरफ सेल वॉल बन रही भी नहीं है, ये सेल वॉल बन रही नहीं है और ये भी तोड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो सेल वॉल की इंटीग्रिटी लॉस हो गई ना। अब क्या होगा? सेल वॉल टूट गई तो अब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर चला जाएगा जिसकी वजह से स्वेलअप हो जाएगा और फट के बस ख़त्म हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस भी करता है, इनहिबिशन ऑफ द ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स करता है, और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, अब जो है ना बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी पेनिसिलिन के बारे में। ठीक है, सेपरेटली जो डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है सबको सेपरेटली उनके स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी पेनिसिलिन डिस्कस करते हैं, दैट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, इसमें जो है ना कौन कौन सी नेचुरल पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। ठीक है, तो ये मैंने सारी जो है ना स्पीशीज़ लेके ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनी, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिए, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। ठीक है, मैंने स्टेफेलोकोकस नहीं लिखा, वो मैं इसके बाद वाली स्पेक्ट्रम में उसकी डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गई है टुवर्ड द पेनिसिलिन जी। ठीक है, रेजिस्टेंट आ गई है तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग यूज़ करेंगे, और डिफरेंट ड्रग है वो भी जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ वो आ गई है, उसमें रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन वो मैं इसके बाद वाले स्पेक्ट्रम में डिस्कस कर दूंगा वो। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में जो है ना ग्राम टॉप पॉजिटिव बेसिलस में बैसिलस एंथ्रेसिस एंड कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉज करता है। ठीक है, ये एंथ्रैक्स कॉज करता है। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी कॉज करते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, और भी
सेलुलाइटिस भी कॉज करता है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाई है जिसमें नेसेरिया गोनोरिया जो कि कॉज ऑफ गोनोरिया है, और मेनिंजाइटिस जो कि मेनिंजाइटिस कॉज कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ठीक है। इसकी भी सबकी भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है। ट्रिपनोवा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस जो है ना गैस गैंग्रीन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके बस थोड़े थोड़े बता दिए। तो ये दिस इज़ यूज्ड अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड का मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी टाइप ऑफ बैक्टीरियाज में जो है ना क्लास ऑफ बैक्टीरियाज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में जो है ना रेजिस्टेंट अभी आ रही है, तो मतलब रेजिस्टेंट है स्पीशीज़, तो इसलिए मैंने ये स्टार ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और सब में जो है ना ये काम करती है पेनिसिलिन, ठीक हो गई। और बस तो फिर अब जो है ना दूसरी क्लास ऑफ बैक्टीरिया दूसरी डिस्कस करते हैं, वो जो मैंने स्टेफिलोकोकस बताई थी, स्टेफिलोकोकस वाली। ओके, तो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कि जो हम बिल्कुल नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत थोड़े क्लास ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेफिलोकोका एग्जांपल हो गई, ठीक है। ये सारी ड्रग्स है, मेथिसिलिन, नावसिलिन, ऑक्सोसिलिन, क्लॉक्सोसिलिन, डाइक्लॉक्सोसिलिन, ठीक है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो इसके खिलाफ बनाई है, ठीक है। इसमें जो है ना फर्स्ट मैंने क्या कहा था कि पेनिसिलिन वी और जी जो है ना देते थे, इसमें अभी रेजिस्टेंट हो गई, तो उसके लिए हमने नैरो स्पेक्ट्रम मतलब सिर्फ इसके लिए बनाई है, ठीक है। इसमें भी जो है ना मोस्ट जो बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट शो करता है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट पाई जाती है, ठीक है। अब जो है ना इसमें मेथिसिलिन भी हम फर्ज ये तो है ना, ये ड्रग जो है ना बहुत टॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना हम ये ड्रग्स यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ जो है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। अभी भी यूज़ करते हैं। अभी जो है ना इसमें और भी रेजिस्टेंट स्पीशीज़ आ गई हैं जिसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से। नोसोकोमियल का मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है। सब में जो है ना डिफरेंट रेजिस्टेंट पाई जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में मतलब डिफरेंट लोगों को और स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ड्रग ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, किसी में रेजिस्टेंट आ गई है, तो उसकी वजह से जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंट स्पीशी, ठीक। रेजिस्टेंट स्पीशी मरेगा नहीं तो ऑब्वियसली स्प्रेड हो गया ना। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से स्टेफ ऑरियस में रेजिस्टेंट आ गई टूवर्ड दिस मेथिसिलिन, ठीक है, मेथिसिलिन के खिलाफ। क्लियर। इसको कहते हैं MRSA स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफ ऑरियस, ठीक है, ठीक है। MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। स्टेफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इस तरह होता है, ठीक है। स्टेफ बस ग्रुप शेप में होता है लेकिन कोकाई ही है, ठीक। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस हम जो है ना इसको मैं डिस्कस ज़्यादा करूँगा इन द एक वीडियो में डिस्कस करूँगा नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसमें जो है ना MRSA के बारे में मैं डिटेल बताऊँगा कि MRSA नहीं है तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, अगर वो भी रेजिस्टेंट है तो फिर क्या देंगे, वो रेजिस्टेंट है तो फिर क्या देंगे, वो सब जो है ना मैं डिटेल उस पर बता दूँगा, ठीक। अच्छा, क्योंकि उसमें आप नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पर देंगे, ठीक। अच्छा, तो बस यहाँ पे ये वेरी नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम। ओके, तो अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, ठीक है। अब सबसे पहले कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्लास ऑफ बैक्टीरियाज पैक करती है, ठीक है। फिर होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ जो कि बस उससे थोड़ी कम लेकिन फिर भी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया पैक करती हो। फिर उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। हमने नैरो और ब्रॉड पढ़ लिया, अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन पढ़ती है जिसमें एम्पिसिलिन प्लस सोल्बेक्टम, एमोक्सिसिलिन प्लस लेविरोनिक एसिड जो कि इसको फॉर्मुलेशन को कहते हैं ऑगमेंटिन, ठीक है। ये प्लस का क्या चक्कर है, ये क्या है, दीज आर द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये बहुत क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है कि अगर कोई एंजाइम है अगर कोई बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट है टू दिस पेनिसिलिन या फिर दिस पेनिसिलिन, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। ये अगर बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन है और ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ये दिस इज़ द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये वाइट देख रहे हैं, ये सारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो इसमें क्या करता है, बना देता है एंजाइम्स दैट द बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टमेज एंजाइम बना देता है जो कि इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ये सारी बीटा लैक्टम पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक
ठीक हो गया। तो अब क्या है, सॉल्बेक्टम और क्लेविरॉनिक एसिड क्या करते हैं, ये जाके इनहिबिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इस इन्वायरमेंट को जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम की थी। तो अब क्या करेगा, एमोक्सिसिलिन अभी इधर आ जाएगा और जाके इधर जो है ना साइटोप्लाज्म के इधर सेल मेम्ब्रेन की इस जगह, ये साइटोप्लाज्म नहीं है सॉरी, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, यहाँ पे जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होगा, यहाँ पे बाइंड करेगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसपेप्टाइडेशन और फर्दर सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है। तो व्हाट मेक्स एन एंटीबायोटिक वर्क, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्यूज़ हो जाए थ्रू द पेप्टिडोग्लाइकेन टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके एक्ट करेगी, तब जाके वो ड्रग क्या है वर्क करेगी। ठीक है, तो इमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन और इमोक्सिसिलिन अगर रेजिस्टेंट कोई स्पीशीज़ है तो उसमें हम जो है ना ये दे देते हैं, ठीक है, सल्पेक्टम या फिर क्लेविरॉनिक एसिड, जो कि प्रिवेंट करते हैं इट्स डिग्रेडेशन बाय द बीटा लैक्टमेज एंजाइम। सही। तो अब कौन से एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसके क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ठीक है, रॉड्स ये, ठीक है, रॉड्स और बेसिलाई सेम होती है लिस्टेरिया मोनोफैक्टोजिनेस के खिलाफ, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन सा है, इकोलाई, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस मिराबिलस एंड सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो ये हो गए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक, ये सिर्फ स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, मैं अभी जो लास्ट स्पेक्ट्रम जो रहेंगे वो भी जल्दी करा देता हूँ, फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा पेनिसिलिन के बारे में। ये तो सिर्फ मैं स्पेक्ट्रम से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो लास्ट टाइप ऑफ ड्रग पेनिसिलिन कौन सी है, जैसे एंटी सूडोमोनाल। ओके, तो अब है एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन। ठीक है, ऑब्वियसली सूडोमोनास नाम में आ गया, तो इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट दिस नॉन एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड या बेसिलाई, दैट इज द सूडोमोनास एरिजिनोसा, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पीशी है। ठीक है, इसमें ऐसा रेजिस्टेंट पाई जाती है कि ये जो है ना, मतलब चले ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम नेगेटिव की आखिरी लेयर में क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। ठीक, सॉरी, लिपोपॉलीसेकेराइड होती है। अगर ये पेप्टिडोग्लाइकेन है तो ये बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो नॉर्मली ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इधर बना लेते हैं पोरेंस, जैसे वो बैक्टीरिया जो है ना अपनी नॉर्मल डिफ्यूजन इनसाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सूडोमोनास एरिजिनोसा क्या होगा, इस तरह होगा प्लेन, अपने पोरेंस भी हटा देगा। कुछ रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक है, जिसमें पोरेंस ही नहीं होंगे। तो जो हम नैरो स्पेक्ट्रम बना रहे थे, जो कि पोरेंस अंदर जाएंगे, या पोरेंस ही नहीं तो वो किस तरह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ना ये यूज़ करेंगे ये वाले पेनिसिलिन। ठीक है, कार्बेनासिलिन, टिकासिलिन एंड पापरसिलिन। ठीक है, ये सूडोमोनास के लिए ही बने हैं। ठीक, और कुछ अगर रेजिस्टेंट इसमें जो है ना सूडोमोनास एरिजिनोसा में अगर अंदर आ गए, अंदर जो है ना पेरिप्लाज्मिक स्पेस में अगर बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रेजेंट है, और अगर तो फिर हम जो है ना इसकी जो वर्क है इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंट टैकल कर सकते हैं। इस टिकारसिलिन के साथ हम दे देते हैं क्लेविरॉनिक एसिड, जिस तरह पिछले वाले में दिए थे। ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में, और पेपरसिलिन के साथ टाइजोबैक्टम। ठीक है, ये भी एक क्या है, द बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है, तो और उसके अलावा जो है ना ये जो है ना और भी स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ हो सकती है। ठीक है, एंडी सूडोमोनास एरिजिनोसा है, मतलब कि इसके अलावा जो है ना इनकी और स्पेक्ट्रम क्या है इसका, ग्राम नेगेटिव रॉड्स थोड़े और है, उनके ख़िलाफ़ भी यूज़ हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, दैट इज़ द ई कोलाई के स्पीशीज़, सही है, और उसके अलावा इंटेरोबैक्टर। ठीक है, सारे ग्राम नेगेटिव के ही स्पीशीज़ हैं। प्रोटियस मिराबिलिस, उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड सूडोमोनास एरिजिनोसा, तो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इनके ख़िलाफ़ भी ये वाले ड्रग यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली किस लिए बनाए हैं, सूडोमोनास एरिजिनोसा के ख़िलाफ़ बनाए हैं। ठीक है, तो बस इसकी स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ टूवर्ड्स द ग्राम नेगेटिव रॉड्स की तरफ है। ठीक है, तो अब फर्दर डिस्कस करते हैं। और इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ, मैं पेनिसिलिन यहाँ पे बताई दी सब कुछ, तो सारी पेनिसिलिन डिस्कस कर ली मैंने। ठीक है, अब मैं एक बताऊँगा ड्रग इंटरेक्शंस, इधर ही बता देता हूँ। इसकी ड्रग इंटरेक्शंस किसके साथ है, किसकी ड्रग इंटरेक्शन, पेनिसिलिन की। ठीक, पेनिसिलिन प्लस ड्रग, ये एक ड्रग है जिसके साथ ये कंबाइन करे तो सिनर्जिस्टिक रिएक्शन होता है, 1+1=3, ये इसको कहते हैं सिनर्जी। ठीक है, ये सिनर्जिस्टिक रिएक्शन, सिनर्जिस्टिक मतलब कि अगर ये पेनिसिलिन है और ये ड्रग है, ये ड्रग कौन सी है, दिस इज़ द एमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, 1
+1, ये पेनिसिलिन हो गई और ये हो गई अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, 3 टाइम रिएक्शन हो गया। ठीक है, 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन 3 हो गया, मतलब कि सिनर्जिस्टिक रिएक्शन है। सिनर्जिस्टिक रिएक्शन में इंक्रीज हो जाता है रिएक्शन और फर्दर। ठीक, तो सारे पेनिसिलिन प्लस दिस अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक, मतलब ये अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है, ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, सही। और पेनिसिलिन क्या है, दिस इज़ द सेल वॉल इनहिबिटर है। ठीक है, तो अगर कोई स्पीशीज़ है जिसने जो है ना मतलब कि सेल वॉल जो है ना मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के लिए उसको क्या चाहिए, ये अगर सेल है बैक्टीरिया को उसको अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये अगर जा नहीं सकते किसी की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक, तो हम पेनिसिलिन दे देंगे जो कि सेल वॉल तोड़ देगा, जगह मिल गई उसको, अब चला गया। ठीक है, अंदर चला गया तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर ली, जिसकी वजह से और फर्दर डिस्ट्रॉय कर लेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन की डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में फिर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, तो बस फर्दर डिस्कस करते हैं ड्रग के बारे में। ओके, तो रेजिस्टेंट टूवर्ड्स पेनिसिलिन कौन कौन सी रेजिस्टेंस होंगी, मैंने कौन कौन सी डिस्कस करी थी, मतलब नॉर्मल जो प्रोसेस है वो डिस्कस करें, फिर उसके बाद रेजिस्टेंट उसी में ही पैदा होती है। ठीक है, अब अंदर बैक्टीरिया जाता था सेल वॉल पे एक्ट कर रहा, तो मैंने जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस बताई थी कि ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। पेरी स्पेस बस कर ले, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे क्या बीटा लैक्टेमेज बना दिया। अब बैक्टीरिया अंदर आए, बीटा लैक्टम की रिंग टूट गई, बैक्टीरिया जो है ना सॉरी पेनिसिलिन अंदर आया, बीटा लैक्टम रिंग टूट गई। अब पेनिसिलिन जो है ना फंक्शनल लेस है, तो एक रेजिस्टेंट इसकी ये हो गई। दूसरी रेजिस्टेंस क्या थी, ये कहाँ बाइंड करता था पेनिसिलिन, यहाँ पे जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते थे जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन स्टॉप करते हैं। पेनिसिलिन अंदर आया, इस पे जाके एक्ट किया और स्टॉप कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कब किसी किसी में होगा कि ये इसके चेंज ही हो जाए। अब देखिए ब्लैक था ना, अब कलर कोड की तरफ याद कर लें कि अगर ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ब्लैक था, अब अल्टरेशन हो गई, म्यूटेशन हो गई, ये ब्लू टाइप हो गया। ठीक है, मतलब चेंज हो गया, फुल मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। अब जो है ना ये बाइंड कर सकेगा इस पर, ऑब्वियसली नो ना, एंटी मतलब वो जो उसकी डिटेक्शन करना था कि मतलब ब्लैक कलर का है और इसका रिसेप्टर है, वो अब जो है ना वो चेंज ही हो गया। तो ये क्या, ये सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंट हो गया, अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। नंबर 3 क्या हो गया, डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी। मतलब कि परमिएशन क्या होती है कि मतलब ये बैक्टीरिया इधर पास होगा सेल वॉल से अंदर, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे एक्ट करेगा तब जाके एक्शन होगा ना उसका। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ जो है ना उसकी परमिएबिलिटी किसी वजह से डिक्रीज़ हो जाए, कि परमिएबिलिटी किस वजह से डिक्रीज़ हो सकती है, बहुत वे से डिक्रीज़ हो सकती है। कि अगर ये ग्राम नेगेटिव स्पीशीज़ है, उन्होंने क्या किया, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर बना दी, उसमें अगर पोरेंस हैं, पहले क्या थे, पोरेंस बड़े बड़े थे जिससे नॉर्मली बड़े एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी जा सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, पोरेंस छोटे बना दिए, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा है, तो अब वो अंदर जा सकते हैं, नो, तो पोरेंस छोटे कर दिए। या फिर सूडोमोनास ओरिजिनोसा की बात कर ले, जिन्होंने पोरेंस ही हटा दिए, अगर देखें इधर पोरेंस नहीं है ना, पोरेंस ही हटा दिए, तो जाएगी किस तरह। ठीक है, ये एक तरफ हो गई परमिएबिलिटी जो पोरेंस की बता दी। उसके बाद क्या है, एफ्लेक्स पम्प्स भी डाल देते हैं। एफ्लेक्स क्या होता है, बाहर फेंकना। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करिए एफ्लेक्स पम्प है, बैक्टीरिया अंदर आया, एफ्लेक्स पम्प से बाहर फेंक दिया। ठीक, तो बैक्टीरिया की कोई कंसंट्रेशन अंदर आई ही नहीं है, तो वो कैसे एक्ट करेगी। आपने मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन पढ़ी है ना, क्या होती है, दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन या मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि अगर बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक की प्रेजेंट है सेल के अंदर, फिर जाके वो इनहिबिशन करवाएगा। मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, अगर मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट हो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर, जो कि उसको किल कर रहे हैं। तो अब जब ये कंसंट्रेशन ही ये फ्लक्स पम्प की वजह से मेंटेन नहीं होगी, तो वो कैसे जो है ना एक्ट करेगी, तो ये भी एक रेजिस्टेंट होगी। तो परमिएबिलिटी मैंने ये भी डिस्कस कर दिया और ये भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन, पहले जो है ना हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन हम किस तरह डिसाइड करेंगे, हम जो है ना सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, आईवी राउट देंगे। ठीक है, और अगर सीवियर नहीं है तो फिर हम ओरल राउट दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर वो इन्फेक्शन जो है ना इंटेरिक सिस्टम में है, तो फिर तो हम आईवी देने की ज़रूरत नहीं, हम ओरल ही दे देंगे। ठीक है, तो आईवी राउट्स में जो है ना जो ड्रग्स यूज़ होंगी दैट आर एम्पिसिलिन,
ठीक है, एम्पेसिलिन प्लस द सोल्बैक्टम, ठीक है। उसके अलावा टिकारसिलिन प्लस क्लेविलॉनिक एसिड, उसके अलावा जो है ना पाइपरसिलिन प्लस टाजोबैक्टम, ठीक है। ये सारे क्या है, ये जो है ना हम जो है ना आईवी मतलब आईवी या फिर आईएम राउट से ये देंगे, ठीक है। ठीक है, आईएम के एक और राउट भी होते हैं जो कि डिपॉट फॉर्म होते हैं, मतलब कि एक ही साथ हम बड़ी अमाउंट ऑफ दे देते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर से स्लोली एब्जॉर्ब होती है, जो कि हम पेनिसिलिन जी के देते हैं, ठीक है। स्लोली जो है ना यहाँ से स्लो लेवल थोड़े लेवल्स ऑफ एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ से जो है ना क्या होंगे, ब्लड में आएंगे और काम करने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ओरल है, ओरल वाले राउट हम तब देंगे जब इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, या फिर हमारा रीज़न ही है कि हम जो है ना मतलब कि स्टैकल करें इंटरेक्ट सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, तो जो ओरल राउट में जो हम देंगे वो है एमोक्सिसिलिन। यहाँ पे जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, एमोक्सिसिलिन की ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलॉनिक एसिड, उसके अलावा जो है ना बस और कार्बेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या है, ओरल राउट्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इनकी क्या एब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि ये और ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इनकी एब्जॉर्प्शन क्या है, अच्छी है बाय ओरल राउट। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये एब्जॉर्प्शन में वाली बात आ जाएगी, अगर फ़र्ज़ करें हमें चाहिए ही नहीं आईवी, हमें जो है ओरल ही ड्रग चाहिए, एम्फिसिलिन अगर दे दी हमने इंडायरेक्ट सिस्टम में टैकल करना है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन दे दी, एमोक्सिसिलिन तो एब्जॉर्प्शन इसकी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट फुल जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारे जो है इंटरेक्ट सिस्टम में काम होगा नहीं, कि अगर ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन्स है, हमें जो है ना यहाँ पे एक्ट करवानी है, और ये जो है ना एमोक्सिसिलिन स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो गई, एमओ, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई, तो यहाँ पे एक्ट करेगी नो। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, एम्पेसिलिन, हम आईवी दे रहे थे ना, अब एम्पेसिलिन अगर दे दें, दे दी, ठीक है। ये जो है ना एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये जाएगी, मतलब अगर थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाए वो खैर है, लेकिन ज़्यादा कंसनट्रेशन यहाँ पे होगी और यहाँ पे ये टैकल कर लेगी, तो ये एक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम डिसाइड करेंगे किस ड्रग को किस तरह देना है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ पेनिसिलिन ये भी है कि अगर जो कुछ ड्रग्स हैं, मतलब कि अगर फूड प्लस पेनिसिलिन अगर देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी वर्क एक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि फूड है, इसकी वजह से क्या गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, मतलब स्लो जो है ना मतलब वो मॉलिक्यूल साइज़ में डिक्रीज़ होगा, फूड जो है ना मेटाबोलाइज होगा और जो है ना स्लोली जाएगा, तो मतलब वो मूवमेंट, गैस्ट्रिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंने पिछले में बताया था कि अगर ये क्या है, दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग, और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सॉरी एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप जो है ना किस में जो है ना, आर ग्रुप इस तरह होता है कि जो कि प्रिवेंट करता है दिस बीटा लैक्टम रिंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय, प्रिवेंट करता है टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड ऑफ द स्टमक, ठीक। कुछ में नहीं होगा, तो जिसमें होगा प्रिवेंट कर सकता है, मतलब बचा सकता है, वो तो बचा देगा। जिसमें नहीं बचा सकता, उसमें जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो है, तो यहाँ पे तो गैस्ट्रिक एसिड फूड की वजह से ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा लैक्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका आर ग्रुप क्या है, इतना प्रोटेक्टिव नहीं है ऑफ दिस बीटा लैक्टम, ठीक है। बीटा लैक्टम किस किस से ससेप्टेबल होता है, बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स और एसिड से। आर ग्रुप एसिड से तो प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है, लेकिन कुछ में नहीं है, तो उसमें तो ये गैस्ट्रिक एम्पटी से ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो है ना 30 to 60 मिनट्स प्री मील जो है ना हम ड्रग देंगे, या फिर 2 to 3 आवर्स पोस्ट पेरेंटली मतलब आफ्टर द डिनर, ठीक है। हम जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग करेंगे ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेनिसिलिन क्या होगी, दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, ज़्यादा है, और उसके अलावा जो है ये प्लेसेंटा भी क्रॉस करती हैं, लेकिन टेराटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। मतलब कि सेफ ड्रग्स हैं, नॉन टॉक्सिक, मैंने स्टार्ट में बताया नॉन टॉक्सिक ड्रग है, ये जो ना सेफ ड्रग्स हैं, ठीक। तो ये जो क्या है, सेफ ड्रग्स हैं। और इसके अलावा जो है ना इट डज़ नॉट, मतलब सिग्निफिकेंट कंसनट्रेशन ऑफ दिस पेनिसिलिन डज़ नॉट, मतलब इनसिग्निफिकेंट कंसनट्रेशन ऑफ द पेनिसिलिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ठीक। प्रॉपर कंसनट्रेशन होगी तब जाके एक्शन करेगा ना, ठीक। तो अगर इन्फ्लेमेशन हुई है,
ऑफ दिस मतलब ब्रेन की मेनिंजाइटिस की सूरत में, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, पास ऑन हो सकती है। ठीक, और बस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना काफ़ी है। मेटाबॉलिज्म इनकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म डिस्कस करना ज़रूरी भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म होती भी नहीं है। ठीक है, अब जब एक्सक्रीशन के बाद आते हैं, एक्सक्रीशन जो है ना इनकी जो है ना बाय ऑर्गेनिक सिक्रेटर पाथवे से होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक सिक्रेटर पाथवे क्या है, ट्यूबुलर किडनी में होता है, मतलब कि ये किडनी का ट्यूब्यूल है। ठीक है, ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, ये ल्यूमन है। ठीक है, ल्यूमन मतलब कोई भी ओपनिंग होती है ट्यूब की। यहाँ पे तीन प्रोसेस होती हैं, एक होती है इधर यहाँ पे फिल्टर आउट होके ग्लोमेरुलर से यहाँ पे आ गया, एक होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तीसरी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिक्रेटर, जिसकी वजह से बाहर से इस तरह आ जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ से फिल्टर नहीं होती, वो वहाँ सिक्रेटर पंप से आती है। ठीक है, अब किसी चैनल के थ्रू आ रही है, तो चैनल है तो लिमिटेड है। ठीक है, तो इसी एक चैनल से जो है ना पेनिसिलिन भी जा रहा है, इसी एक से जो है ना डिजॉक्सिन भी जा रहा है, जो कि मैंने CVS में डिस्कस कर दी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटी इंजनल ड्रग है। और इसके अलावा यहाँ से यूरिक एसिड भी जा रहा है, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। तो ड्रग्स हैं दो, और ये क्या नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर पेनिसिलिन ज़्यादा है तो यहाँ से जा रहा होगा, तो इनकी जो है ना प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, कंसनट्रेशन डिपेंडेंट यहाँ से पासिंग होगी। यूरिक एसिड अगर नीचे आएगा तो यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो गाउट के पेशेंट में क्या हो जाएंगे, सिविरिटी आ सकती है, सिम्टम्स। अगर गाउट का पहले से पेशेंट यूरिक एसिड और ज़्यादा हो गए तो ख़राब हो सकता है बंदा और भी। ठीक है, और तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ना प्रोबेनिसिड देते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं पेनिसिलिन की सिक्रीशन इनटू दिस ल्यूमिन। ठीक है, तो डिजॉक्सिन तो ज़रूरी नहीं है कि एंटी जनरल ड्रग में हो, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन नहीं जा सकता तो यूरिक एसिड तो जा सकता है ना, तो यूरिक एसिड चला जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, तो जो सिम्टम थे गाउट के वो नहीं आ रहे होंगे। ठीक, ओके, तो लास्ट में जो है ना फार्माकोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं। फार्माकोडायनामिक में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ड्रग का एक्शन किस तरह है। ठीक है, मैंने जो है ना ड्रग इंटरेक्शंस भी बता दी विद दिस प्रोबेनिसिड और डिजॉक्सिन के साथ जो है ना ड्रग इंटरेक्शंस थी वो भी मैंने बता दी। इसमें पिछली में मैंने बता दी, बस उधर भी मतलब मैच हो रही थी तो उधर ही बता दी। उसके अलावा जो है ना मैंने एमोक्सिसिलिन के साथ पेनिसिलिन की, सॉरी एमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ जो है ना पेनिसिलिन की मैंने ड्रग इंटरेक्शंस बता दी। तो ड्रग इंटरेक्शंस भी डिस्कस हो गई है। आखिर में बस एडवर्स इफेक्ट डिस्कस करते हैं। इसमें बस मैं एक ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट बता दूंगा, और तो बस कॉमन है, याद ही करने हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक, हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा, टाइप 1 रिएक्शन, जिसमें IgE एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ, ठीक, तो कुछ कुछ जो है ना मतलब कि अगर बंदे हैं जिसमें जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टुवर्ड्स द पेनिसिलिन। ठीक है, तो अगर उस बंदे को हम देंगे तो IgE एंटीबॉडीज़ आ गई, ये पेनिसिलिन है, डिटेक्ट कर दिया, बाइंड कर लिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें रैश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एडिमा और एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है। ठीक है, अगर सीवियर हो जाए तो उस बंदे को क्या करेंगे, हम पेनिसिलिन नहीं देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों बात की है ज़रूरी, एक और बात यह है कि मतलब ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना सेकंड अभी वीडियो 4 में डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेफेलोस्पोरिन्स। वो भी क्या है, वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। उसकी जो है ना सेफेलोस्पोरिन की पेनिसिलिन के साथ मतलब उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, पेनिसिलिन की तरह ही। तो जो बीटा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिन बंदों में पेनिसिलिन के खिलाफ, उसमें हम जो है ना हम सेफेलोस्पोरिन्स भी नहीं देंगे। दिस इज ऑल्सो द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, उसमें वो भी नहीं देंगे क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है, पॉसिबल चांसेस है हाइपर सेंसिटिविटी की। क्लियर, तो रिस्क लेने से प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हाइपर सेंसिटिविटी की भी बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये भी ड्रग इंटरेक्शंस आप ले ले तो ठीक है, नहीं है तो ड्रग इंटरेक्शंस में ही नहीं आता। ठीक, तो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट पेनिसिलिन्स।